की सेवा में 28 दिन तक जामवंत और कृष्ण जी के मल्ल युद्ध के बाद कोई फैसला युद्ध का नहीं हुआ। युद्ध विराम हो गया, दोनों में समझौता हो गया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैंने त्रेता में तुम्हें वचन दिया था कि तुम्हारी इच्छा मेरे से युद्ध करने की है, वो मैं द्वापर में पूरी करूँगा। तो मेरा वचन पूरा हुआ और तुम्हारी मेरे से युद्ध करने की इच्छा थी, वो तुम्हारी भी इच्छा पूरी हुई, मेरा वचन पूरा हुआ। अब युद्ध विराम हो गया, समझौता हो गया, तो जामवंत ने अपनी पुत्री जामवंती का हाथ भगवान श्री कृष्ण के हाथ में दे दिया और वो जो स्वर्णतक मणि थी वो उनको दहेज में दे दी। अब भगवान श्री कृष्ण ने रीछ की पुत्री जामवंती उसको भी अंगीकार किया, स्वीकार किया। उसका कारण ये है कि त्रेता युग में भगवान श्री राम ने मर्यादा का पालन किया था और किसी भी स्त्री को स्वीकार नहीं किया। तो उन्होंने कहा कि इसका ये खामियाजा मैं द्वापर में करूँगा और मैं किसी को भी अस्वीकार नहीं करूँगा। तो अस्वीकार नहीं किया तो 16,108 तक संख्या पहुँच गई। स्वीकार सबको स्वीकार किया। जब त्रेता में शूर्पणखा आई थी श्री राम के पास में प्रणय निवेदन के लिए, तुम सम पुरुष न वो सम नारी, ये संयोग विधि रचा बिचारी, और उसने सभी तरह से उनसे प्रणय निवेदन किया। उसने कोई गुस्सा की नहीं की, भगवान के शान में कोई भी गलती नहीं की, फिर भी उन्होंने लक्ष्मण को इशारा करके नाक कान कटवा दिए। शूर्पणखा की गलती क्या थी? वो तो अपना दिल देने के लिए आई थी, समर्पण के लिए आई, प्रेम करने के लिए आई थी। उसने क्या गलती की? पर फिर भी भगवान ने उसके साथ वैसा व्यवहार किया। तो इस बात की द्वापर में जब गोपियां उद्धव के पास में गई थी तब उन्होंने कहा था कि ये कृष्ण जब त्रेता में राम थे तब इन्होंने कितनी बड़ी गलती करी और इन्होंने शूर्पणखा को किस तरह से शिक्षक किया। जब बेचारी प्रणय निवेदन प्रेम लेकर के आई थी तो गोपियां ने कहा कि हमारा प्रेम ये क्या संभालेंगे, इन्होंने पहले ही ऐसी गलती कर चुकी है। तो शूर्पणखा जब नाक कान कटवा करके और खरदूषण के पास में शिकायत करने गई थी तब वाल्मीकि रामायण में 3 श्लोक आए हैं जिसमें शूर्पणखा भगवान श्री राम की सुंदरता की, उनकी महानता की बड़ाई करती है। ये 4 श्लोक हैं। वो 4 श्लोक भगवान श्री राम की जो स्तुति है उसके अंदर लिए गए हैं, जो कि शूर्पणखा ने बताए थे। तो शूर्पणखा ने तो इतना मतलब कि भगवान के प्रति किया प्रेम प्रकट, पर भगवान ने उसके साथ में क्या किया। तो फिर द्वापर उन्होंने सबको स्वीकार किया। जामवंती रीछ की लड़की थी, उसको भी स्वीकार किया। कुब्जा कुबड़ी थी, उसको भी उन्होंने हाथ लगा करके सुंदर रूप दे दिया। तो उसने कहा मैं आपसे गले लगना चाहती हूँ, तो उसको भी गले लगाया। तो भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर में किसी को भी इनकार नहीं किया। अब वो जामवंती को लेकर के और द्वारिका जा रहे हैं। रास्ते में चलते चलते रात हो गई। अब रुक्मणी जो है वो उनका इंतजार कर रही महल के अंदर कि भगवान कब आएंगे। 28 दिन हो गए अभी तक नहीं आए। और जब उनको दरवाजे पे आहट हुई तब रास्ते में भगवान श्री कृष्ण ने जामवंती से कहा कि मैं तेरे को लेके चल रहा हूँ, पर तू रीछ की लड़की है, रीछड़ी है। तो उन्होंने कहा तू मेरा पीताम्बर ओढ़ ले और अपना चेहरा किसी को दिखाना मत। और जैसे ही मेरा महल आए तो उसकी बाई तरफ एक कमरा, उसके अंदर घुस जाना, अंदर से साकर लगा लेना, और जब तक मैं नहीं आवाज़ लगूँ तब तक कोई दरवाज़ा खोलना मत। तो यही उसने किया। जैसे ही आहट हुई अंदर जा कर के वो पीताम्बर ओढ़ी हुई थी, बाएं कमरे में चली गई, अंदर साकर लगा ली। रुक्मणी ने देखा कि कोई न कोई गड़बड़ है, कोई कोई साथ में आई है। तो उसने कहा कौन है, क्या फिर मेरी एक और सौत ले आए? तो कहा हाँ ले आया हूँ। तो कौन है? कि वो अंदर है। तो मुझे बताओ क्या होगा, मेरे से भी सुंदर है? अरे तुम्हारे से तो अनंत गुना सुंदर है वो, तो मेरे से भी ज़्यादा सुंदर। कि हाँ ऐसा कैसे हो सकता है? कि नहीं मैं देखूंगी उसको कितनी सुंदर है। तो उसने जा करके किवाड़ खटखटाए तो उसने खोले ही नहीं, क्योंकि भगवान ने कहा था खोलना मत, जब तक मैं आवाज़ नहीं दूँ तब तक मत खोलना। तो नहीं खोला। तो बहुत देर तक बहस होती रही कृष्ण के रुक्मणी के बीच में सुंदरता के बारे में। तब उन्होंने कहा कि ये तुम्हारे से ज़्यादा सुंदर है, तो कि मेरे से ज़्यादा सुंदर और यहाँ पे कोई होना नहीं चाहिए। बस मैं ये वरदान देती हूँ कि अंदर जो भी है वो मेरे समान सुंदर हो जाए, मेरे से ज़्यादा सुंदर नहीं बने। तो वो जामवंती रुक्मणी के समान सुंदर हो गई। तब भगवान ने आवाज़ लगा करके उसको बाहर निकाला। इस प्रकार से जो रीछ की लड़की थी उसको रुक्मणी के समान सुंदर भगवान ने अपनी लीला के द्वारा बनवाया। तो इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने जो लीला पुरुषोत्तम हैं उन्होंने लीला रची
और उसके बाद में उनके ऊपर जो चोरी का स्वयंतक मणि का इल्ज़ाम लगा था, वो मणि तो वो लेके आ गए थे जामवंत से, मतलब युद्ध में जीत करके, और जामवंती को भी लाए थे। अब वो मणि लेकर के वो सत्यजीत के दरबार में जो गए, उन्होंने कहा कि ये मणि तो इस प्रकार से तुम्हारे भाई को शेर ने मारा था, शेर को जामवंत ने मारा, जामवंत को मेर ने हराया, और मैं ये मणि तुम्हारी लेके आया हूँ, ये मैंने नहीं चुराई है। तो चोरी का इल्ज़ाम भगवान श्री कृष्ण ने अपने ऊपर से हटाया और सत्यजीत को मणि दी। तो सत्यजीत बहुत प्रसन्न हुआ, उसने कहा कि आप ये मणि लेकर आए हो तो मेरी लड़की सत्यभामा, इसका विवाह मैं आपके साथ करता हूँ। तो सत्यभामा का विवाह सत्यजीत ने कृष्ण से किया और वो मणि उनको दहेज में दे दी। तो इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने ये वचन निभाया। तो ये जो जामवंत जी के नहीं जाने के जो कारण थे, उनका ये तीसरा कारण है।